दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ड्रीमर एकेडमी में। अगर आप लोग आ गए हैं क्लास में, ठीक है, तो पूरा एकदम देख करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि टीआरई में आप कोनो क्लास में हैं, चाहे आप एकदम 1 से 5 में है या फिर 11 से 12 में है या 6 to 8 में है या फिर आपका 9-10 में है, कोनो भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका सवाल जो है 1 से 2 सवाल आपका फिक्स रहता है, ठीक है। और वो भी 1 से 2 सवाल आपका फिक्स रहता है इस डेट को लेकर के। तो आप अगर आ गए हैं तो पूरा वीडियो को देख करके ही जाइएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मारेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये वीडियो यूजफुल है तो आप लिख करके जरूर जाइएगा कि हाँ सर ये आप मतलब आप लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो गाली भी दे करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो लेकिन जरूर देखिएगा, और आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन महत्वपूर्ण 21 सवालों को अगर आप लोग देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो हम पक्का बताते हैं इन्हीं 21 में से कम 2 सवाल तो आपको पक्का टीआरई में फंसेगा, चाहे आप किसी भी क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। तो आइए हम लोग टाइम को बिना गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, देखिए यहाँ कि उग्र उदारवादी चरण कब से कब माना जाता है। तो याद रखिएगा 1885 से 1905, 1885 से 1905 के बीच के कालखंड को उदारवादी चरण माना जाता है। दूसरा देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब मनाया जाता है, यानी स्थापना कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला है महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, VVI भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम आप लोगों को पता होगा 1892 में आया था। कब आया था? 1892 में आया था। चलिए अच्छा, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, बंगाल का विभाजन, जल्दी से आप लोगों को दिमाग में दौड़ना चाहिए, 1905। कब? 1905। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, कट्टर या उग्रवाद यानी अग्रवादी चरण, जिसको हम लोग उग्रवादी चरण बोलते हैं, ठीक है, तो ये कब से कब तक था। तो याद रखिएगा 1905 से 1918, 1905 से 1918 के टाइम पीरियड को अग्रणी चरण या फिर हम लोग कट्टरवादी या उग्रवादी, इसमें की आप लोग को पता होगा कि उग्रवादी चरण क्या होता है। अच्छा, उससे भी VVI प्रश्न ये जरूर पूछता है कि भाई मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए बात कि मुस्लिम लीग जो है 1906 में इसका स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? 1906 में स्थापना किया जाता है। अच्छा, अगला है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो आप लोगों को याद होगा कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, और वो भी बटा था आपका इसके जस्ट बाद 1907 में। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सा सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन कब हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन कब हुआ था? तो 1908 में। इसको एकदम आप रट्टा मार लीजिएगा, भूलना नहीं है। अच्छा, एकदम VVI सवाल, मार्ले मिंटो सुधार, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो आपका सुधार आया था, ठीक है। आगे है खुदीराम बोस शहादत, मतलब खुदीराम बोस जी का मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा बंगाल का पुनर्विभाजन, मतलब बंगाल दोबारा कब बंटा था। तो 1911 में, ठीक है, दोबारा कब बंटा था? 1911 में। चलिए पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज आपका कब से कब तक मिला था भाई। तो इसका टाइम पीरियड 1919 से 1934 के बीच मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा रोलेट एक्ट, ये तो एकदम VVI भाई कि रोलेट एक्ट कब आया था आपका। तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में आया था, ठीक है। आगे देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा भाई, और ये भी आपका 1919 में ही आया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका डेट कितना था, ठीक है, अप्रैल था, मार्च था, मई था, और कितना था, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा। चलिए आगे है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब था भाई? 1920 से 1922 के बीच था, ठीक है। आगे देखिएगा चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह का असर आपको कब देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 1922 में देखने को मिलता है। आगे सत्याग्रह और कांग्रेस और का पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह और कांग्रेस का
पूर्ण स्वराज कब मिला था? तो 1927 से 1929 के बीच में। अगला है असंतोष और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब आया था? तो याद रखिएगा 1930 से 1942 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय सरकार अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम आपका कब आया था? तो 1935 में आया था। आगे है भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव कब देखने को मिला था? तो 1939 से 45 के बीच। और लास्ट सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बोलिएगा कि यस सर आगे इस टाइप का हम लोगों को कंटेंट वाला वीडियो चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, जो आपको मेरे में सुधार करने का लगता है वो कम से कम सजेशन दे करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।